श्री गुरुभ्यो नमः। हाँ, गत सत्र में कौन सा सूत्र हम पढ़ रहे थे? वामाश्च। हाँ, वाम। आतोनुपसर्गे कहा। हाँ, वावामश्च इस सूत्र के प्रकरण में ही हम चल रहे थे शंका समाधान में। ठीक है जी। तो चलिए, क्या प्रश्न था कि कर्मण्यन इत्येव सिद्धे किमर्थम इदम सूत्रम। प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? कर्म जो कर्म उपपद रहने पर सभी धातुओं से अण प्रत्यय होता है। ठीक है, कर्म जी। उपपद होने पर सभी धातुओं से जब अण प्रत्यय होता है, ऐसा कह दिया, तो सभी धातुओं में वे, ये धातुएं भी आ गई ना जो अभी आप सूत्र पढ़ रहे हैं। सभी में कौन सा? वो आ गई जी। हाँ, वा वा और माँ, वाह। वे वे और मांग, ये धातुएं भी आ गई आपकी। तो मतलब कर्म जी। उपपद रहने पर इन धातुओं से भी अण प्रत्यय कर्मण्यन सूत्र से ही संभव था। फिर वावामश्च ये दूसरा सूत्र बनाने की आवश्यकता आचार्य को, पाणिनि को क्यों पड़ी? क्या आवश्यक हो गया दूसरा सूत्र बनाने का? तो कह रहे हैं समाधान में, वावामश्च इति सूत्रेण विधीयमानः अण् प्रत्ययः आतोनुपसर्गिकः इति सूत्रेण वक्ष्यमाणस्य क प्रत्ययस्य अपवादः। मतलब कि आगे हम सूत्र पढ़ेंगे अगले सेशन में। आतोनुपसर्गे कह कि आकारांत धातु से क प्रत्यय होता है अनुपसर्गे। ठीक है, आकारांत धातु से क प्रत्यय होता है, वही कर्म उपपद होने पर, कर्मण्य उपपदे। जी। तो आकारांत धातु से क प्रत्यय कहा इन्होंने। हाँ, कर्म उपपद होने पर आकारांत धातु से क प्रत्यय का विधान कर दिया। जी। तो जो वावामश्च इस सूत्र में जो तीन धातुएं दी गई हैं, वा वा और मा, तीनों ही धातुएं आकारांत धातु है। ठीक है, और आकारांत धातु से क प्रत्यय का विधान किया गया आतोनुपसर्गे कह इस सूत्र से। मतलब क्या हुआ कि आकारांत धातु से अण प्रत्यय नहीं होगा बल्कि क प्रत्यय होगा, ऐसा आतोनुपसर्गे कह सूत्र कहता है। बात समझ में आई? आतोनुपसर्गे कह सूत्र कहता है कि आकारांत जितनी भी धातुएं हैं उनसे कर्म उपपद होने पर कर्मण्यन से अण नहीं होगा बल्कि आतोनुपसर्गे कह से क प्रत्यय होगा। आई बात समझ में? आतोनुपसर्गे का कैसा अकारांत धातु से हाँ उपपद रहते हाँ का प्रत्यय होता है, का प्रत्यय होगा बल्कि अण नहीं होगा। ठीक है, नहीं। कर्मण्यन क्या कह रहा था कि कर्म उपपद रहने पर सभी धातुओं से अण प्रत्यय होगा। लेकिन आतोनुपसर्गे कहा यह जो सूत्र है वो कर्मण्यन सूत्र का अपवाद हो गया। इसने कहा कि ठीक है भाई, आप सभी धातुओं से अण कीजिए, लेकिन जो आकारांत धातुएं हैं उनसे आप अण नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, का प्रत्यय करना है। ठीक है, आतोनुपसर्गे का सूत्र से आपको क प्रत्यय करना है। का प्रत्यय। अब दिक्कत आई कहाँ? तो वा और मा, ये तीन धातुएं भी आकारांत हैं। आकारांत होने पर, कर्म उपपद होने पर इनसे भी क प्रत्यय होने लगा। का प्रत्यय आतोनुपसर्गे कह। हाँ, बात समझ में आ रही है सभी को कि वा और माँ, इन तीन धातुओं से भी अब क प्रत्यय होने लगा क्योंकि ये तीनों धातुएं आकार अंत में हैं, है ना। लेकिन हमें क प्रत्यय नहीं चाहिए। ठीक है, तो क प्रत्यय का अपवाद मतलब क प्रत्यय का बाधन करने के लिए सूत्र इनको दूसरा बनाना पड़ा। कौन सा? वा वा मश्च। ठीक है, वा
और वा और मा, इन 3 धातुओं से तो आकारांत होने पर भी अण प्रत्यय ही अण प्रत्यय होगा। क प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? वा, मा और मा, इन 3 धातुओं आकारांत है, उन आकारांत 3 धातुओं से अण प्रत्यय ही होगा, क प्रत्यय नहीं होगा। होगा। तो इस प्रकार कर्मण्यन से जो अण किया था, उस अण प्रत्यय का यह क जो प्रत्यय है, आत्मनुपसर्गे कहा से जो क प्रत्यय है वो अपवाद है। और फिर क प्रत्यय का अपवाद वावामश्च से जो अण कर रहे हैं वो क प्रत्यय का अपवाद है। बात समझ में आई? हाँ। कर्मण्युपदेश सूत्र का हाँ, आतोनुपसर्गे कहा ये सूत्र अपवाद है, और हाँ, आतोनुपसर्गे कहा इस सूत्र का वावामश्च ये सूत्र अपवाद है। अपवाद है। हाँ मैम, एक प्रश्न है। हम्म, हाँ, ये वावामश्च सूत्र 3 2 का है, तो मैम पहले ही ये आतोनुपसर्गे सूत्र का अपवाद कैसे कह दे रहा है? हाँ, क्योंकि पाणिनि ऋषि है ना, उनको पता है कि वो आगे क्या बनाने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी। उनके नॉलेज में है, उनको पता है कि वो आगे अपवाद सूत्र बनाने वाले हैं, इसलिए अण प्रत्यय के साथ ही सूत्र पाठ कर दिया, कर्मण्यन पढ़ दिया और तुरंत ही वावामश्च पढ़ दिया। इससे हुआ क्या कि दोबारा से उनको अण का ग्रहण नहीं करना पड़ा, अनुवृत्ति से काम हो गया। नहीं तो फिर आतोनुपसर्गे कहा में भी अनुवृत्ति आने लगती है वावामश्च की। हाँ, नहीं, यदि आतोनुपसर्गे कहा पहले पढ़ते, वावामश्च बाद में पढ़ते, तो फिर वावामश्च इस सूत्र से भी क प्रत्यय ही होने लगता। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? क्या स्पष्ट करूं और भी? मैम मेरा ये प्रश्न है कि वावामश्च जो सूत्र है आतोनुपसर्गे सूत्र से एक संख्या पहले है, तो यहाँ पर का अपवाद कह दिया है वावामश्च में, तो ये मतलब वही वैसे तो मैम पाणिनि ऋषि ने वो सब कुछ पता ही था, इसको सोच के ही बनाया है, पर इसको पहले ही का अपवाद कैसे कर दे जब हम आगे सूत्र पढ़े? नहीं, हम पढ़े नहीं हैं वो बात अलग है, हम पढ़े नहीं हैं अभी वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन हाँ जी, ये देखो ये क्रम है। ठीक है, कर्मण्यन, वावामश्च और आतोनुपसर्गे कहा। ठीक है, ये आपका क्रम है। तुम्हारा कहना ये है कि अभी तो उपसर्ग बनाया ही नहीं, फिर अपवाद पहले ही कैसे बना दिया, ये तुम्हारा प्रश्न हाँ जी मैम, है ना? जी। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले उपसर्ग ही हो फिर अपवाद हो। मैम थोड़ा आवाज धीमे आ रही है। हेलो जी, ऐसा पाणिनि ने कहीं नियम नहीं बनाया है कि वो पहले उत्सर्ग सूत्र का ही कथन करेंगे और फिर अपवाद का कथन करेंगे। हाँ। ऐसा कोई नियम नहीं है, अपवाद भी पहले कहा जा सकता है, और लोक में भी ऐसा जरूरी नहीं है। लोक में भी हम क्या करते हैं, कभी देखो उदाहरण देती हूँ कि जैसे जैसे कोई काम करने, बोलो, जैसे हम कोई काम करने जाते हैं तो गार्जियन मना ही कर देते हैं पहले कि ये काम नहीं करना तुमको। हाँ, पहले मना कर देते हैं, फिर जो करना है वो आपको बता देते हैं बाद में, है ना? और जैसे कि एक टीम जा रही है पूरी, एक पूरी टीम जा रही है, टीम में सभी एक ही कक्षा के छात्र हैं। ठीक है, और उस टीम का जो लीडर है वो भी आचार्य प्रथम वर्ष का ही है, मतलब उसी कक्षा का है जी। लेकिन वो क्या है, लीडर है। ठीक है, लीडर होने के कारण से हम उसको टीम से थोड़ा सा अलग मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई बात हुई तो हम जा करके अगर लीडर से हम गुस्सा हैं, नाराज हैं, तो लीडर से हम शेयर नहीं करते हैं, बाकी सभी स्टूडेंट आपस में शेयर करते हैं कि नहीं, है ना? तो इसका मतलब कि वो सभी स्टूडेंट से थोड़ा सा अलग हो गया लीडर जो है। ठीक है,
तो अब जब अध्यापक को बुलाना है टीम को, तो उसने टीम लीडर को पहले बुला लिया, टीम लीडर को पहले बुला लिया। उसको बुलाना है पूरी टीम, लेकिन पहले टीम लीडर को बुला लिया। अब टीम लीडर से कहा कि अब सारे अपनी टीम को बुला लो। जी ठीक है, वैसे ही आकारांत धातुएं पूरी टीम है। ठीक है, उस पूरी टीम में से कुछ धातुओं का पहले ही विधान कर दिया कि वा वा मा, इनका पहले ग्रहण कर दिया कि भाई इन तीन धातुओं से तो अण ही होगा। जब अण ही होगा ऐसा कह दिया, मतलब क्या हुआ कि क नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। अण ही होगा कहने का मतलब क्या हुआ कि क नहीं होगा। नहीं होगा। आई बात समझ में? हम्म, ठीक है, मतलब ये जो हम आपके दिमाग में ये बात जो बैठी है कि उत्सर्ग पहले ही बोलना था, बाद में अपवाद कहना था, ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए कहा है विचित्रा ही सूत्र से कृति ही पाणिनेः, है ना। हाँ, पाणिनि की जो सूत्र की कृति है, मतलब प्रक्रिया है, व्याकरण बनाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी विचित्र है ना, सामान्य नहीं है बल्कि विचित्र है। तो इन सब कारणों से ही यह प्रसिद्धि बहुश्रुत हो गई। ठीक है, जी समझ में आया? तो आगे वो उत्सर्ग कहेंगे, उससे पहले ही उन्होंने अपवाद बना दिया कि भाई वा और मा, इन तीन आकारांत धातुओं से तो अण ही करना है, बाकी अन्य जो धातुएं हैं आकारांत, उनसे क प्रत्यय होता रहेगा। समझ में आई बात? समझ में आई या नहीं? हाँ जी मैम। ना, इस प्रकार कर्मण्यन सूत्र से आपने अण प्रत्यय किया, उस अण का अपवाद हुआ क प्रत्यय। ठीक है, जी और आतोन उपसर्गे कह से जो आपने क प्रत्यय किया, उसका अपवाद हुआ वावामश्च। हाँ, वावामश्च से जो क प्रत्यय आप कर रहे हैं। जी। ठीक है, आतोन उपसर्गे कह का यह अपवाद है। हाँ, ये आतोन उपसर्गे कह का अपवाद है, वावामश्च। आई बात समझ में? जी आतोन उपसर्गे कह का से जो क कर रहे हैं, उसका अपवाद हुआ वावामश्च से अण प्रत्यय। आई बात समझ में? जी। थोड़ा सा बैठ नहीं रहा होगा, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मुझे लग रहा है। मैम अब क्लियर हो गया है। जो कर्मण्युपपदे सूत्र था, हाँ, वो कर्म उपद रहते सभी धातुओं से अण प्रत्यय करता है। हाँ, और उसके बाद ये आतोन उपसर्गे जो नहीं, इससे पहले जो वावामश्च ये तीन धातुओं हा व और मांग, ये तीन धातुओं से अण प्रत्यय करता है। और आतोन उपसर्गे कहा ये सूत्र अकारांत कर्म पद रहते धातु से का प्रत्यय करता है, न तो अण प्रत्यय। आकारांत धातु। हाँ, आकारांत धातु से हाँ, कर्म पद रहते हाँ, का प्रत्यय करता है, न तो अण प्रत्यय। तो आतोनुसर्गी कह का अपवाद है हो गया वा वामश्च, क्योंकि ये कहता है कि भाई तुम ये तीन जो आकारांत धातु हैं हा वा मा, इनको छोड़ के सभी जगह तुम का प्रत्यय कर सकते हो। बिल्कुल सही, एकदम सही। सभी को समझ में आया अब? रचना, शालिनी, हाँ मैम। शाश्वत, सभी को क्लियर मैम हुआ? आवाज हाँ, अभी बोलो, सभी को क्लियर हुआ ये टॉपिक? हाँ मैम। जी आकाश, मधु, जी जी हाँ मैम, क्लियर हुआ टॉपिक। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो वेरी गुड। हाँ मैम। शिवानी समझ में आ गया ना? तो यही है आपका प्रश्न कि कर्मण्यन इसी से सिद्ध होने पर कर्मण्यन इत्येव सिद्धि किमर्थम इदम सूत्रम, वावामश्च सूत्र बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब समझ में आ गया होगा। वावामश्च इति सूत्रेण विधीयमानः अण् प्रत्ययः
आतोनुपसर्गेकः इति सर्गिकः इति सूत्रेण वक्ष्यमाणस्य कप्रत्ययस्य अपवादः। प्रत्ययस्य अवादः। ठीक है, तो वावामश्च हम्म। इन 3 धातुओं में क प्रत्यय न हो जाए, इसलिए अलग से वावामश्च सूत्र बनाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, स्पष्ट हो गया? चलिए, तो इस प्रकार आपका यह सूत्र पूर्ण हुआ। कौन सा? वावामश्च। वामश्च। वें स्पर्धायां जी वें तन्तुसन्ताने और मांग माने इत्येतेभ्यः धातुभ्यः कर्मण्युपपदे अण् प्रत्ययः स्यात्। तस्यात् है ना, अण् प्रत्यय हो जाता है कर्म उपपद रहने पर। उदाहरण क्या बनाया? स्वर्गवायः स्वर्गवायः तन्तुवायः धान्यमायः। इसकी प्रक्रिया हम गत सत्र में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जी। तो यह सूत्र आपका पूर्ण हुआ। इसके साथ आतोनुपसर्गेकः। हाँ, आगे सूत्र है आतोनुपसर्गेकः, लेकिन आज हम ये सत्र यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी मैम। सूत्र ठीक है। तो छोटा था। धन्यवाद। हाँ, सूत्र छोटा था, लेकिन विषय जो है थोड़ा सा इसमें विषय है, तो इसको एक बार रिपीट कर लेना, एक बार इसको पुनरावृत्ति कर लेना। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ, तो चलिए आज का सत्र हम यहाँ खत्म प्रणाम। करते हैं। हाँ, खुश रहो। ठीक है। प्रणाम मैम। हाँ, चलो खुश रहो। बहुत नमस्ते बहुत दीदी। धन्यवाद। नमस्ते। ठीक है मैम। ठीक है मैम।